नमस्कार, हाईटेक स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम त वर्ग की दाईं और बाईं रेखाओं का प्रयोग करना सीखेंगे। त वर्ग त, थ, द, ध से मिलकर बनता है और त वर्ग की रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र रेखाओं से मिलकर हम त वर्ग को बनाते हैं और इसमें त वर्ग को हम दो तरीके से बनाते हैं, दायां और बायां। ये मैंने बनाया त, ये बायां त हो गया और ये दायां त हो गया। बायां थ हो गया और दायां थ हो गया। बायां द, दायां ध। इस तरीके से दो तरीके से हम इसे बनाते हैं। अब जो त वर्ग है ये दो तरीके से बनाया जाता है, बायां और दायां। तो जो पूरे वर्णमाला है उसमें हमें दायां ब कब प्रयोग करना है, बायां त कब प्रयोग करना है, उनका आज हम प्रयोग करेंगे कि किस शब्द में, किस व्यंजन में दायां त उपयोग किया जाए और बायां त कब उपयोग किया जाए। क वर्ग में हम लगाकर देखते हैं। जैसे तक लिखा है तो अगर मैं इसमें बायां त का प्रयोग करती हूँ, बायां त बनाया और फिर क, और अब ये अपन ने बायां त बनाया है इसमें। अब ये दायां त बना के देखते हैं। अब आप खुद बना के प्रैक्टिस करिए और बताइए कि कौन सा त आप इजीली जल्दी से बना पा रहे हो क वर्ग में, है ना। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा जल्दी बन जाएगा। तो जो भी क वर्ग की रेखाएं हैं इनमें हमें दायां त का प्रयोग करना है हमेशा। दायां त लिख के फिर आपको इस तरीके से तख, तग और तघ इस तरीके से बनाना है। बायां त हम इसमें उपयोग नहीं करते हैं। च वर्ग में त वर्ग का प्रयोग करके देखते हैं। अगर मैं इसमें बायां त यूज़ करती हूँ और फिर च लिखती हूँ और अब दायां त लिखते हैं हम, ये देखिए ये कितना अटपटा लग रहा है देखने में और पेंसिल से ठीक से हमसे बन भी नहीं पाएगा। और ये वाला त हम इजीली बना भी लेंगे अच्छे से। ये त च। अगर दायां त बनाएंगे और फिर च, इस तरीके से पेंसिल भी रुकेगी। इसको च वर्ग में हमेशा जब भी च वर्ग में त पहले आता है तो आपको दायां त बनाना, ये बायां त बनाना है इस तरीके से। ये त छ, त ज, त झ इस तरीके से आपको बनाना है। त वर्ग में तत, अब ये एक जैसे आ रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शन का कोई सा भी बना लेना, या तो हम बायां दोनों एक साथ बना लेंगे तत, या फिर दायां एक साथ दोनों तत बना लेंगे। इस तरीके से बना लेना है। त, थ, त, द, त, ध एक डायरेक्शन वाला हम यूज़ करेंगे इसमें। प वर्ग में हम अगर बायां त बनाते हैं और फिर प लिखते हैं तो इस तरीके से बनेगा। आप दायां बना के लिखते हैं त प, ये आपका ज़्यादा इजीली बन रहा है। त प, त प, त फ, त ब, त, सॉरी ये वाला अपना गलत हो गया। त ब, त भ। प वर्ग में हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी प वर्ग में त पहले आता है तो आप दायां त बनाइए। और क वर्ग में आता है, यदि क वर्ग में त को हमें दायां वाला प्रयोग करना है। च वर्ग में बायां त लिखना है इस तरीके से। बायां त बना के फिर हमें च वर्ग को लिखना है। ट वर्ग में त आ रहा है, त ट त ट, कोई सा भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही इजीली बन जाएंगे आपके ट वर्ग में। ट ठ दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हो। त वर्ग में त और इसके बाद भी त आता है तो आपको एक ही डायरेक्शन वाले बनाने हैं, कोई से भी। दायां अगर आप बना रहे हो तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में बनाना है। यदि आप बायां वाला यूज़ करते हो तो आपको
दोनों को एक डायरेक्शन में बनाना है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाओगे और फिर इस तरीके से, तो ये आप इजीली नहीं बना पाओगे, आपके हाथ में भी थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। प वर्ग में हमेशा आप दायां त यूज़ करिए, त लिख के फिर आप प लिखिए, ये आपका इजीली बनेगा। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बायां त बना के फिर प लिखेंगे तो पेंसिल ठीक से और स्पीड में नहीं आ पाएगी। यत, या में हमेशा यही वाला आपको बनाना है, बायां वाला। आप कभी भी इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, ये गलत होगा। आपको हमेशा य के साथ बायां त ही यूज़ करना है। तर, तर, तल, तल, हमेशा बायां ही यूज़ करना है। तब, तब, बायां ता ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम दायां बनाते हैं और फिर इस तरीके से लिखते हैं तो ये गलत बनेगा, गलत होगा। आपको बनाना है त व, अगर त बनाया और फिर व आता है तो आपको इसी तरीके से बनाना है, बायां ता ही आपको यूज़ करना है। तस, त, स, बायां ता ही यूज़ करेंगे क्योंकि स आगे की ओर बढ़ रहा है और हमारे जो नेक्स्ट व्यंजन आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप इसको दायां वाला यूज़ करते हो और फिर इस तरीके से, और अगर क वर्ग आता है तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो, त स क, जैसे त स क लिखना है तो हमने पहले त बना लिया, स बना लिया और फिर क बना लिया, है ना। क्योंकि इस वाले में अगर त स और फिर क वर्ग आ रहा है तो फिर हमें बनाने में थोड़ा ये ठीक से नहीं बन पाएगा, तब हमें फिर इस वाले को यूज़ करना है। जब भी आपको त वर्ग की रेखाओं को आपको इसी तरीके से बना के देखना है कि आपको दूसरा शब्द तो देखना है, इसके साथ साथ आपको तीसरा शब्द भी आपको देखना है कि वो किस डायरेक्शन वाला बन रहा है। तह, त के साथ इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तम, 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 दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तन, त, न, त, न, ये वाला गलत होगा, आप यही बनाइए बायां वाला और फिर न। आज की क्लास में हमने त वर्ग की दाईं बाईं रेखाओं का प्रयोग पढ़ा है। त वर्ग की दाईं और बाईं दोनों ही रेखाओं को आपको पूरी वर्णमाला में लगाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पूरी वर्णमाला में आप त वर्ग को आगे भी लगाकर प्रैक्टिस करिए और पूरी ही वर्णमाला में आप त वर्ग को पीछे लगाकर भी प्रैक्टिस करिए कि हमें दायां त कब यूज़ करना है और बायां त कब यूज़ करना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।